नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। रशिया यूक्रेन टेंशंस के चलते कई सारी आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट हुआ था। इंडिया के केस में भी एक ऐसी ही आइटम थी जिसका इंपोर्ट काफी भारी तरीके से अफेक्ट हुआ था, विच इज सनफ्लावर ऑयल। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज युद्ध शुरू होने से पहले इंडिया अपना सनफ्लावर ऑयल मैक्सिमम इंपोर्ट करता था और उसमें से भी जो 70% हमारा इंपोर्ट था वो मात्र यूक्रेन से होता था। 20% के आसपास का इंपोर्ट रशिया से हुआ करता था। लेकिन इस वॉर के चलते उस पूरे के पूरे इंपोर्ट में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले, जिसका बल्कि परिणाम यह हुआ था कि इंडिया को दूसरे देशों के पास जाकर के सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ा। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना हुआ, रोमेनिया हुआ, बल्गेरिया हुआ और भी कई सारे और लैटिन अमेरिकन देश थे जहां से जाकर के हमने इस सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट को शुरू किया। आप लोग यहां पे देख ही पाएंगे, ये वाली एक बहुत बड़े ही शानदार आर्टिकल सामने आया है इंडियन एक्सप्रेस का कि किस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर ने इंडिया में सनफ्लावर ऑयल कंजम्पशन को जो है वो अफेक्ट किया है। एंड ऑल्सो आज से लगभग एक महीना पहले भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस चीज का ब्यौरा दिया था। ही सेड दैट द इंपोर्ट ऑफ सनफ्लावर ऑयल राइजेस फ्रॉम लैटिन अमेरिका फॉलोइंग द रशिया यूक्रेन वॉर। ये वाली डेवलपमेंट अगेन जस्ट आज से एक महीना पहले 12 अप्रैल को ही इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि सनफ्लावर ऑयल का जो कंप्लीट पूरा का पूरा प्राइस पैटर्न था वो क्या था और किस तरीके से उसका इंपैक्ट हमें इंडिया पे देखने को मिला था। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। हमें फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाकर के फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बड़े ही गर्व से हम लोग कहना चाहेंगे कि इस साल के यूपीएससी 2022 के रिजल्ट में 933 लर्नर्स में से टोटल 333 लर्नर्स अनअकैडमी के अभ्यर्थी रह चुके हैं और टॉप 10 में भी आपको अनअकैडमी के 3 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। सो अगर आप भी अनअकैडमी से ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं, दैट इज द अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से आप अपनी यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी मात्र 8,000 रुपए में कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब तरह की गाइडेंस अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ये बैच जो है ये दोस्तों मात्र 7 डेज में शुरू होने वाला है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड ANIUPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल करवाया गया है, चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी वाला जो बैच है वो दोस्तों 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि FAO है, वो बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक वेजिटेबल ऑयल का प्राइस इंडेक्स लेकर आता है। इस वेजिटेबल ऑयल के प्राइस इंडेक्स का जो इन्होंने बेस पीरियड रखा हुआ है दैट इज 2014 से लेके 2016 और उसका इन्होंने वैल्यू 100 दे रखा है। हुआ क्या था कि मई 2020 जब एकदम से कोविड-19 के लॉकडाउन्स पूरी दुनिया में लगे थे, उस टाइम पे इसके दाम काफी गिर गए थे। इसीलिए ये जो ऑयल प्राइस इंडेक्स था ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका था, 78 के वैल्यू के आसपास आ चुका था। लेकिन मार्च 2022 में यही वाला इंडेक्स एकदम से काफी बढ़ गया था। ये दोस्तों 252 के आंकड़े को टच कर चुका था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई माना जाता है। ये वही टाइम था जब रशिया यूक्रेन की टेंशंस की अभी शुरुआत ही हुई थी। ये आपके सामने हम लोग इसका ग्राफ दिखा रहे हैं। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने अपने लोवेस्ट पार्ट को टच किया था। ये 2020 की शुरुआती टाइम की बात है और 2022 के शुरुआती टाइम पे मार्च के आसपास ये 252 के आंकड़े को टच करके आ चुका था। इवन दो ये अब काफी नीचे आ चुका है। अभी आप देखें तो अप्रैल 2023 में इसका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 130 पे आ चुका है, यानी कि ये इंडेक्स काफी कूल डाउन कर चुका है। लेकिन एक टाइम पे ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बाय द वे ये वाला जो वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स है ये केवल एक ऑयल पे नहीं बल्कि 10 तरह की अलग अलग ऑयल की कोटेशंस पे डिपेंड करता है, जिसमें कि सोयाबीन भी आता है, सनफ्लावर, रेपसीड, ग्राउंडनट, कॉटन सीड वगैरह वगैरह, ये सारे ही आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। ना इसी इंडेक्स में अगर हम पर्टिकुलरली सनफ्लावर की बात करें तो उसमें जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी दैट वाज एक्चुअली दी मैक्सिमम, और ये बिल्कुल होना ही था बिकॉज असल में पूरी दुनिया को जाने वाला जितना भी सनफ्लावर ऑयल था उसमें यूक्रेन एंड रशिया केवल ये 2 देश ऐसे थे विच अकाउंटेड फॉर 58% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ सनफ्लावर ऑयल इन 21-22। जी हाँ, केवल रशिया यूक्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास का प्रोडक्शन करते थे फॉर सनफ्लावर ऑयल और इसीलिए वहां पे हमें मैक्सिमम वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी।
क्योंकि ब्लैक सी से जितने भी पोर्ट्स थे वो सारा का सारा आपका सप्लाई डिसरप्ट हो चुका था, तो एकदम से इसका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके नंबर्स भी अगर आपके सामने पेश करें दोस्तों, जनवरी 2022 में अगर 1 टन का जो सनफ्लावर ऑयल का पूरा अमाउंट था वो $1475 के आसपास था। इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन ऑयल जो है ये लगभग $1506 के आसपास था और पाम ऑयल जो है ये $1490 के आसपास था। मतलब कि यहां तक कहानी ठीक थी, लेकिन अप्रैल 2022 में आप उसी आंकड़े को दोबारा देखिए। सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस था वो बढ़ते बढ़ाते $2150 पर टन चला गया था। वहीं पे सोयाबीन ऑयल का जो प्राइस था वो $1900 पर टन था एंड पामोलिन ऑयल का जो प्राइस था वो केवल $1750 पर टन के आसपास रुका हुआ था। यानी कि सनफ्लावर ऑयल में हमें सडन स्पाइक देखने को मिली, जो कि बाकी ऑयल्स में उस लेवल पे ऑब्वियसली देखने को नहीं मिली थी। हालांकि उसके बाद जब यूएन और टर्की की मदद से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को यहां पे सफलतापूर्वक शुरू किया गया, उसके बाद प्राइजेस जो है वो काफी ज्यादा कूल डाउन कर गए थे। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्राइजेस कूल डाउन करने के बाद जो हमें आज देखने को मिल रहा है वो उसी का परिणाम है। इनफैक्ट अगर आप आज की डेट में बात करते हैं तो अब तो सनफ्लावर ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं। सनफ्लावर ऑयल इंडिया में करंटली इंपोर्ट किया जा रहा है एट अराउंड $950 पर टन, जो कि ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि सोयाबीन से भी कम है। $990 पर टन पे आपको सोयाबीन मिल रहा है और सनफ्लावर ऑयल तो आपको उससे भी कम देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख ही पाएंगे, ये वाला चार्ट है जो कि इन चारों तरह के ऑयल का एक आपको दिखाता है कि इसमें प्राइस लेवल्स किस तरीके से देखने को मिले। ये येलो कलर की लाइन सनफ्लावर ऑयल की है, ये किस तरीके से एकदम से बढ़ गई थी और अब नीचे आते 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 अब तो बल्कि ये सबसे नीचे आ चुकी है। दिस हैज नाउ बिकम वन ऑफ द चीपेस्ट ऑयल्स, क्योंकि अब जो है सप्लाई डिसरप्शंस नहीं हो रही हैं। इवन दो युद्ध चल रहा है, लेकिन जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव था उसकी मदद से काफी ज्यादा इसमें हमें कूलिंग ऑफ देखने को मिली थी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा वॉलेटिलिटी हुआ, पहले प्राइस एकदम से बढ़ा अब एकदम से नीचे आ गया, इसका इंडिया पे काफी बड़ा इंपैक्ट आया। उसी को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया टोटल कुकिंग ऑयल की बात करूं तो लगभग 24 मिलियन टन के आसपास कुकिंग ऑयल हम लोग पूरे साल में कंज्यूम करते हैं, जिसमें से लगभग 14 मिलियन टन का कुकिंग ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली हम लोग इतना कुकिंग ऑयल नहीं बनाते हैं। जो बचा हुआ 10 मिलियन टन है वो डोमेस्टिकली कल्टिवेटेड सीड से ही निकाला जाता है। इसमें भी अगर आप लोग कंजम्पशन की बात करें तो नंबर 1 पे इंडिया में कंज्यूम होता है पाम ऑयल, जो कि 8 से 8.5 मिलियन टन है। नंबर 2 पे दोस्तों कंज्यूम होता है सोयाबीन ऑयल, नंबर 3 पे कंज्यूम होता है मस्टर्ड और नंबर 4 पे कंज्यूम होता है आपका सनफ्लावर ऑयल। नाउ इसमें भी अगर आप देखें तो सनफ्लावर और पाम ऑयल के केस में कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज ये दोनों तेल ऐसे हैं जो कि हम लोग मैक्सिमम इंपोर्ट ही करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि सनफ्लावर ऑयल जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है वो दोस्तों केवल 50,000 टन है। रिक्वायरमेंट कितनी है? लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख टन के आसपास की रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्शन डोमेस्टिक केवल 50,000 टन है। सेम गोज फॉर पाम ऑयल, जिसमें की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारी 85 लाख टन की है और जो लोकल प्रोडक्शन है वो केवल 3 लाख टन के आसपास की है। इसीलिए ये कहना बड़ा सिंपल है कि इस केस में आपका जो भी प्राइस लोकली हमें देखने को मिल रहा है वो मोस्टली इंपोर्ट प्राइसेस पे ही डिपेंडेंट है। और ये मस्टर्ड सोयाबीन की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पर आप लोग जो है उतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही उसके प्राइसेस को निर्धारित किया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि इंपोर्ट प्राइसेस बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आ चुका था जब दोस्तों सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस था वो 190 से लेकर 200 रुपए भी पहुंच चुका था। इसका बल्कि जो मैक्सिमम यूजेज है वो साउथ इंडिया में ही होता है। महाराष्ट्र में भी आपको कुछ कुछ इलाकों में काफी इसका यूजेज देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ये साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिलता है। अभी यस, इसका जो प्राइस है वो 120 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ये चेन्नई और बेंगलुरु का डेटा है और इनफैक्ट ओवरऑल इसका जो प्राइस है वो अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद और भी कम हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। 190 से 200 रुपए का प्राइस तब देखने को मिल रहा था जब इसका इंपोर्ट प्राइस लगभग 2100 या $2200 पर टन के आसपास पहुंच चुका था। नाउ क्योंकि अब प्राइसेस सडनली कम हो चुके हैं, अब इंडिया इसका इंपोर्ट सडनली बढ़ा रहा है। बल्कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस ये भी किया है कि सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर हम लोग ड्यूटी लगाने ही नहीं वाले हैं, बिकॉज हम लोग इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप यहां वाले टेबल में देख भी पाएंगे
देखिए बड़ी ही शानदार चीज है, ये टेबल शो करता है कि इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स 8 मिलियन टन पे हैं ड्यूरिंग नवंबर अप्रैल 2023, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट 22.5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये देखिए 21-22 में केवल ये वाला जो डेटा है ये नवंबर से अप्रैल का डेटा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने का डेटा है, जिसमें कि टोटल इंपोर्ट हमने किए थे 65 लाख टन, और इस साल 22-23 में इन्हीं 6 महीने में जो इंपोर्ट किया है वो दोस्तों 80 लाख टन का हमने इंपोर्ट ऑलरेडी कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अब जो प्राइजेस हैं उसमें काफी ज्यादा कूल डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख लीजिए सनफ्लावर ऑयल जो 11 लाख टन था वो 13 लाख टन मंगाया गया है, पाम ऑयल था 32 लाख टन था वो 49 लाख टन के आसपास मंगवाया गया है। तो क्लियरली हमें यहां पर एक काफी बड़ा जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है। द इंपोर्ट सर्ज हैज बीन लेड बाय पाम एंड सनफ्लावर ऑयल विच हैव गेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सोयाबीन ऑयल। इसका इंपोर्ट जो है वो दोस्तों कम हो गया है। नाउ ये सडनली इसका इंपोर्ट बढ़ गया है, इसका भी इंपोर्ट बढ़ गया है बिकॉज इसके प्राइसेस एज आई टोल्ड यू काफी ज्यादा गिर चुके हैं। तो क्लियरली सनफ्लावर ऑयल इज नाउ बैक, और अब जो है लोग इसका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंपोर्ट्स हैव रिबाउंडेड टू ऑलमोस्ट 0.25 मिलियन टन इन द लास्ट 4 to 5 मंथ्स, और प्राइसेस जो है वो अब ईज हो रहे हैं। तो अब कंज्यूमर फिर से सनफ्लावर ऑयल की मांग कर रहे हैं। बल्कि इसमें अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज प्रदीप कुमार चौधरी, जो कि एमडी हैं जेमिनाई एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड के, जिन्होंने कहा कि व्हेन प्राइसेस वेंट थ्रू द रूफ मेनी हाउसहोल्ड्स रिप्लेस सनफ्लावर विद चीप सोयाबीन और इवन लोकल ऑयल्स। जो इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स जैसे कि रेस्टोरेंट्स, टिफिन रूम्स, कैंटीन्स वगैरह जो कि सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करते थे वो भी बल्कि पाम ऑयल का इस्तेमाल करने लगे। बट क्योंकि अब इंपोर्ट वापस हो चुका है, प्राइस पैरिटी आ चुकी है, तो इसीलिए ये सारे कंज्यूमर्स जो हैं वापस सनफ्लावर ऑयल की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के केस में एक और बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिली कि बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉलेटिलिटी जो हमारा सोर्सिंग नेशंस थे वो भी काफी बदल गए। दोस्तों इवन दो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव चालू तो हो गया, लेकिन क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी काफी नेगेटिवली अफेक्ट हुई है इस पूरे वॉर के चलते, तो यूक्रेन से आने वाला जो हमारा सनफ्लावर ऑयल था जो कि 21-22 में लगभग 1.5 मिलियन टन 15 लाख टन आता था, वो दोस्तों केवल 0.43 मिलियन टन मतलब ऑलमोस्ट 33% पे आ चुका है। रशिया से आने वाला जो 0.34 मिलियन टन था वो थोड़ा बढ़कर 0.57 मिलियन टन हो चुका है। अर्जेंटीना में काफी बड़ा हमें राइज देखने को मिला, 2 टाइम्स से भी ज्यादा राइज देखने को मिला, 0.19 मिलियन टन से अब 0.43 मिलियन टन है। और रोमेनिया के केस में 0.02 से 0.2 सीधा 10 टाइम्स का राइज, एंड इवन इन द केस ऑफ बल्गेरिया 0.02 से 0.16 ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का हमें यहाँ पे राइज देखने को मिला। तो क्लियरली हमने हमारे सोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा बदल लिए हैं, बिकॉज रशिया यूक्रेन से आने वाला जो सनफ्लावर ऑयल था वो काफी खराब तरीके से अफेक्ट हुआ है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेकर आने वाले हैं। ये 26 मई को आपके लिए स्क्रीन होने वाली है, इसको प्लीज देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड इसके अलावा आपके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं जिसमें कि आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज 3000 और 2500 में रिस्पेक्टिवली अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।